ये लो बाबू, हम पहुंच गए। यही है आदमपुर। यहाँ पर ही हम लगाएंगे अपनी नई फैक्ट्री। अरे ये ससुरा कौन आ रहा है? लगता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अरे भैया सुनो, पानी की बोतल दे दो एक। अरे भैया पानी तो ना ही है, कोल्ड ड्रिंक्स है, वो ले लो। नहीं नहीं, फिर रहने दो। वैसे भैया जी आप यहाँ के तो ना ही लगते, फिर आदमपुर कैसे आना हुआ? अरे वो आदमपुर में मैं अपनी नई फैक्ट्री लगाने वाला हूँ, इसीलिए आया हूँ। अरे ये तो भैया जी आ गए। पाई लागू भैया जी। खुश रहे बेटे। और ये तो कोबड़ा खड़ा है। कैसा है कोबड़े? अरे ठीक हूँ भैया जी। तो फिर ठीक है। अरे भैया जी मारे क्यों हमको? अरे तेरी शक्ल पसंद नहीं आई मुझे, इसलिए मारा। सही किया ना मैंने? क्या बोलते हो गाँव वालों? अरे भैया जी आप थोड़ी कभी गलत कर सकते हो। हाँ ये बात तो तुम पते की कहे। और सड़ो अब हम सड़ते हैं। अरे ये सब नुबड़े कौन थे? अरे जुबान संभाल के, अगर कोई सुन लेगा तो तुम्हें वन टैप मार देगा। ठीक है, पर ये थे कौन और तुम पे जुल्म क्यों कर रहे थे? अरे ये काले कच्चे वाले आदम डाकू के आदमी है। अरे अब ये आदम डाकू कौन है? अरे ससुरा तुम आदमपुर में फैक्ट्री लगा रहे हो और आदम डाकू को नहीं जानते? नहीं यार मैं नहीं जानता, तुम बताओ उसके बारे में। ठीक है हम तुमका पूरा इतिहास बताते हैं। आदम पहले डाकू नहीं था, वो एक आम कैरेक्टर था। फिर एक दिन नदी किनारे उसके साथ ये हुआ। ओए वो देखो, वो तो आदम आ रहा है। आज फिर से इसकी क्लास लेंगे। अरे यार मैं जब भी नदी किनारे आता हूँ ये नुबड़े यहीं खड़े होते हैं। अरे छोटू देख तो ये हल्का हो रिया से के इधर। ये जगह अच्छी लगती है, यहाँ पर मैं अपना काम करके निकल जाऊंगा। ओए नुबड़े, तुझे कितनी बार मना किया है कि नदी किनारे मत आया कर, फिर पे क्यों आता है? अरे मेरी भी मजबूरी है भाई, क्या करूँ। नुबड़े निकल यहाँ से। आज के बाद अगर मुझे तू यहाँ दिख गया ना तो नुबड़े बहुत मारूंगा। अरे भैया जी अगर मैं नदी किनारे ना आऊँ तो फिर कहाँ जाऊँ, आप ही बताइए। नुबड़े एक कमोड लेके ये सब चीजें घर पे किया करना। अरे ये तो उस बेचारे के साथ बहुत गलत किया उन लोगों ने। हाँ पर उस चीज को आदम ने पॉजिटिव लिया और कमोड लेने के लिए निकल लिया। अब तो मैं घर पे ही कमोड पे बैठूंगा, फिर मुझे नदी किनारे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुनो स्काइलर भैया एक अच्छा सा कमोड दे दो। अरे नुबड़े मालूम है ना, फ्री में कुछ नहीं मिलता। 150 रुपए का है एक। हाँ मैं पैसे लाया हूँ, आप दे दीजिए। अबे तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? सच सच बता। अरे वो मैंने मेरी साइकिल बेच दी, उसी से मिले हैं मुझे 150 रुपए। अच्छा पर मैं तेरे को टॉयलेट नहीं दे सकता, क्योंकि अगर तेरे जैसे नुबड़े इस टॉयलेट में बैठेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अरे प्लीज दे दो ना यार। अरे बोला ना तेरे को नहीं मिलेगा, चला जा नुबड़ी के। अरे यार ये टॉयलेट देते नहीं है और ऊपर से नदी किनारे भी नहीं जाने देते हैं, अब मैं क्या करूँ। लगता है मुझे ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा और कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। अरे उदास मत हो ब्रो, ये लोग ऐसे ही है। इन लोगों ने हमारे साथ भी यही किया था जब हम नए नए रहने आए थे। अच्छा तो फिर आपने उन लोगों के साथ क्या किया? वही किया जो इन लोगों ने हमारे साथ किया। और अब आप चिंता मत करो, हम आपका बदला लेंगे। इस तरह आदम को क्रिमिनल्स मिले। वो तो मैं समझ गया, पर मुझे ये जानना है कि उन लोगों ने अपना बदला कैसे लिया। अरे फिर वो चालाक चिमकांडी क्रिमिनल चुपके से गाँव वालों के घर में घुसा और उनके कमोड में बम लगा दिया। साले ने एक भी कमोड को नहीं बख्शा, बारी बारी सभी कमोड में बम लगा दिया। ओह फिर क्या हुआ भैया जी? फिर क्रिमिनल का काम खत्म हो गया और बम ने अपना काम कर दिया। फिर गांव में एक भी कमोड नहीं रहा, सारे कमोड टूट गए और गांव वालों को मजबूरी में नदी किनारे जाना पड़ा। क्या रे नुबड़ो, तुम लोगों को मना किया था ना नदी किनारे मत आना, फिर भी आए। और हमारी मजबूरी है। नुबड़ो अब पता चला ना, तब मेरी भी मजबूरी ही थी जब तुम लोग मेरा मजाक बना रहे थे। और आदम गलती हो गई हमसे, माफ कर दे। अब हो गया ना आपका बदला पूरा, तो हम सड़ते हैं। नहीं नहीं अभी भी एक काम बाकी है, मुझे स्काइलर से अपना बदला लेना है। उसने मुझे एक भी टॉयलेट नहीं दिया था ना, तो अब मैं उसके सारे टॉयलेट छीन लूंगा। मतलब डाका डालना है? डाकू बनोगे आप? हाँ आदम बन के तो मैं अपना हक नहीं ले पाया, पर अब आदम डाकू बन के ही सही। पर यार एक दिक्कत है, तुम शक्ल से तो कस्से बेचने वाले लगते हो, पर कोई ना, मैं तुम्हें डाकू वाला लुक दे दूंगा। सच में अब मैं डाकू लग रहा हूँ क्या? हाँ अब लग रहे हो तुम सारा डाकू, समझे। इस तरीके से आदम का नाम पड़ा काले कच्चे वाला डाकू।
अरे सुन स्काइलर, मेरे को कमोड चाहिए, दे देगा ना? अरे भैया जी, आपको कैसे मना कर सकता हूँ, ले लो, कोई अच्छा सा कमोड ले लो। अरे नहीं, मुझे एक कमोड नहीं चाहिए, मुझे सारे चाहिए, और वो भी मुफ्त में। अरे भैया जी, अब सारे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो, आज से ये सारे कमोड मेरे। पर एक मिनट, तू आज सुबह क्या बोला था मेरे को? अरे नहीं नहीं भैया जी, मैं कुछ नहीं बोला था। नहीं यार, तू बोला था चला जा नूबड़ी के, वो बात मेरे सीधे दिल पे लगी थी। साला तुम तो सच में डाकू बन गए। हाँ, शुरू तो हम मजबूरी में किए थे, पर अब मजा आने लगा है। अरे उसने स्काइलर को मार दिया, फिर भी उसको किसी ने नहीं रोका। अरे नहीं, फिर तुरंत ही पुलिस वाले गए थे उसके अड्डे पे उसे पकड़ने। अरे आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, बताइए कैसे आना हुआ? जी वारंट निकला है आडम तुम्हारे नाम का, सरेंडर कर दो तो अच्छा है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सीधी मेन बात पर आता हूँ। आडम डाकू को बेगुनाह साबित करने का कितना लोगे? स्काइलर के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो रहे हैं, तो उसे मैं गुनहगार साबित कर दूंगा, पर बदले में एक कमोड दे दो, क्योंकि तुम तो जानते ही हो गांव में कमोड की कितनी शॉर्टेज चल रही है। ठीक है साहब, कमोड मिल जाएगा आपको। और मैं क्या बोलता हूँ साहब, हमारे साथ हाथ मिला लो, आपको हर महीने एक नया कमोड मिल जाएगा। ठीक है आडम डाकू, मुझे मंजूर है। तो क्रिमिनल गांव में ऐलान कर दे कि जो भी कमोड बेचेगा उसे हम ठिकाने लगा देंगे, और अगर कमोड चाहिए तो आडम डाकू से ही खरीदना पड़ेगा। और इस तरीके से आडम डाकू ने कमोड के धंधे में अपना दबदबा बना लिया। अच्छा, पर यार किसी ने हिम्मत नहीं की आडम के एरिया में कमोड बेचने की। अरे कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि आडम के आदमी हर एरिया में तैनात होते थे, और जो भी गाड़ी उसके एरिया में से जाती थी उस गाड़ी की बराबरी से चेकिंग की जाती थी कि उस गाड़ी में कमोड तो नहीं। पर एक चालाक चिमकांडी बिजनेसमैन था जिसने पानी के रास्ते से कमोड स्मगल करने की कोशिश की, पर वो कोशिश ही रह गई, क्योंकि पुलिस वालों ने आडम को इंफॉर्मेशन दे दी थी कि उसके एरिया में एक जहाज आ रहा है जिसमें कमोड है। फिर जैसे ही वो जहाज आडम के एरिया में दाखिल हुआ, आडम ने वो जहाज ही उड़वा दिया, और फिर आडम बोला कि ये मेरा एरिया है और मेरे एरिया में कमोड लेके कोई एंट्रेंस नहीं कर सकता। और फिर आडम ने उस बिजनेसमैन को पकड़ लिया। देखो गाँव वालों, इस बंदे ने हमारे एरिया में कमोड बेचने की कोशिश की थी, और देखो आज इसका क्या हसड़ हुआ। और अब से जो भी हमारे एरिया में कमोड बेचेगा उसका यही अंजाम होगा। तो ये स्टोरी है आडम डाकू की, और उस दिन के बाद से किसी ने इस एरिया में कमोड बेचने की कोशिश नहीं की है। वैसे साहब, आप यहाँ किसकी फैक्ट्री लगाने आए हो? अरे मैं भी यहाँ कमोड की फैक्ट्री लगाने ही आया हूँ। अरे साहब, आप गलती कर रहे हो, यहाँ फैक्ट्री मत लगाओ, वरना आडम डाकू ना ही छोड़ेगा। अरे मैं नहीं डरता किसी डाकू वाकू से, मैं तो फैक्ट्री यहीं पर ही लगाऊंगा। ठीक है भैया, हमने तो आपको वार्निंग दे दी, बाकी आपकी मर्जी। अरे मेरे भी ऊपर तक पहुँच है, अभी इस डाकू को अपने रास्ते से हटाता हूँ। हेलो डीजीपी साहब, नमस्कार, मुझे आपकी मदद चाहिए। अरे नमस्कार बिजनेसमैन साहब, बोलो क्या मदद चाहिए? मुझे आदमपुर में फैक्ट्री लगानी है, पर यहाँ एक डाकू है, उसका बहुत आतंक है, उसका कुछ कीजिए। अच्छा, वो आडम डाकू, वो तो मुश्किल से, पर एक अफसर है जो उसे ठिकाने लगा सके से, मैं उसका ट्रांसफर आदमपुर में करवा देता हूँ। अरे डीजीपी साहब, पक्का वो अफसर इस डाकू को संभाल तो लेगा ना? अरे भाई, उसने बड़े बड़े माफियाओं का बैंड बजाया से, 36 एनकाउंटर, गोल्ड मेडलिस्ट, एटीट्यूड बॉय, पापा का परा और DSLR लवर से। ठीक है डीजीपी साहब, उसका ट्रांसफर जल्द से जल्द आदमपुर में करवाइए। बाबू मोसाई, सच बता, तू टूर्नामेंट में हैक यूज कर रहा था ना? अरे नहीं भाई, मैंने तो बस DPI आई किया था। अरे सर जी, डीजीपी साहब का कॉल आ रहा है। नुबड़े, तुझे 10 साल की सजा होगी, पर अगर तू सच बोल देगा तो मैं तेरी सजा 5 साल करवा दूंगा। अरे नहीं भाई, मैं सच नहीं बोलूंगा, मुझे पता है तुम मुझे 20 साल जेल में रखोगे। ठीक है, अब तो मैं तुझे 40 साल की सजा दिलवाऊंगा और तुझे रोज टॉर्चर करूंगा। अभी भी टाइम है, सच बोल दे। अरे साहब, दूसरा कॉल आ रहा है डीजीपी साहब का। ठीक है, उठा ले। और इंस्पेक्टर रिपू कैसा है? बोलिए डीजीपी साहब, अब कहाँ मिशन पे भेज रहे हो मुझे? समझदार हो तो भाई, अब तुम्हारा ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं आदमपुर में। अरे ये तो अच्छा है, तब तो मेरा सामना आडम डाकू से होगा। हो। हाँ, और रिपू, थारा ढोलकपुर में कोई केस तो पेंडिंग नहीं से ना? एक हैकर का केस है डीजीपी साहब, वो तो अभी सोल्व हो जाएगा। ठीक से वो केस खत्म करके आदमपुर के लिए रवाना हो जाना, तुम्हारी वहाँ जरूरत से। ठीक से, रखता हूँ।
चल भाई हैकर, मेरा ट्रांसफर हो गया है और मुझे केस खत्म करना है, अब तू जा सकता है। ओए पक्का साहब, मैं जा सकता हूँ? हाँ बाबू मोसाई, तूने सुना तो सही, डीजीपी साहब ने मुझे केस खत्म करने का बोला है। ओए ठीक है साहब, तो अब मैं चलता हूँ। वैसे भी मुझे 1v4 कस्टम खेलने जाना है। दुबड़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई जेल तोड़कर भागने की, और ऊपर से ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हमला करता है, ये ले। अरे सर जी, ये क्या किया आपने? अरे तावड़े, देख कितनी सारी फाइल्स पेंडिंग पड़ी है और ये कोर्ट कचहरी के चक्कर सालों साल चलते रहते हैं। इससे अच्छा है हैकर खत्म, केस खत्म। अरे सरकार, खबर मिली है कि एक बहुत ही येड़े ऑफिसर का ट्रांसफर आदमपुर में हो रहा है और उसका टारगेट आप ही हो। ठीक है, पर उसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है। रेड क्रिमिनल, एक काम कर, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा उस ऑफिसर को टैग करके, और उस स्टोरी में लिखना कि इंस्पेक्टर साहब आपका स्वागत है आदमपुर में। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, बहुत तारीफ सुनी है आपकी डीजीपी साहब के मुंह से। अच्छा बाबू मोसाई, तो वो तू ही है जिसने डीजीपी साहब को बोलकर मेरा ट्रांसफर आदमपुर में करवाया? हाँ इंस्पेक्टर, वो मैं ही हूँ, क्योंकि वो डाकू आदम मेरे रास्ते का कांटा बन रहा है, इसलिए। टेंशन मत ले, तू अपने कमोड की फैक्ट्री का काम शुरू कर दे, डाकू आदम को मैं संभालूंगा। अरे इंस्पेक्टर, टेंशन कैसे ना लूं, वो डाकू आदम मेरा गेम बजा देगा। ओबे, मैं तुझे पुलिस की Z+ सिक्योरिटी दिलवाऊंगा। आदम तो क्या, तेरी फैक्ट्री पे परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ठीक है ऑफिसर, अगर पुलिस मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। मैं तुरंत मेरी कमोड की फैक्ट्री शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तू अपना संडास का काम शुरू कर दे, मैं डाकू आदम को हवालात में डालने का काम शुरू कर देता हूँ। और ये तो उस नए इंस्पेक्टर की गाड़ी आ रही है, मैंने सुना है ये बहुत येड़ा है। हाँ ब्रो, मैं येड़ा हूँ, पर सिर्फ येड़े लोगों के लिए, आप लोग टेंशन मत लो। और तो फिर ठीक है साहब। वैसे गाँव वालों, आदम आप लोगों पे क्या जुल्म करता है, मुझे बताओ। अरे साहब, आदम कमोड का बहुत शौकीन है। हमरे दोस्त ने विदेशी कमोड भिजवाया था, वो ससुरा आदम ले गया, वापस ही नहीं करता है। और शुक्रमना, तेरे पास देसी संडास तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। आदम ने उसमें भी बम लगा दिया था, फिर बोलता है प्रैंक है। ठीक है, फिर आप लोग थाने में कंप्लेंट लिखवा दो, मैं आप लोगों के कमोड वापस दिलवा दूंगा और आदम को भी हवालात पे डाल दूंगा। अरे साहब, मरना है का? अगर हम आदम के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाएंगे तो अभी हगना तो मुश्किल है, बाद में तो खाना पीना भी मुश्किल हो जाएगा। और कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, आप लोग बस कंप्लेंट लिखवा दो। अरे साहिब, रेवा दियो ने, हमें आदम के खिलाफ कंप्लेंट नहीं लिखवानी है। वो कोई बात नहीं, अगर मन बदले तो थाने आ जाना। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑल पे सेट कर दो, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रेड क्रिमिनल जी, पिछले हफ्ते आपने जो टॉयलेट का सेट दिया था वो डिफेक्टिव निकला। हमारा कस्टमर टटी करते करते टॉयलेट में गिर गया। अरे नहीं, वो 2-in-1 टॉयलेट था, उसमें आप टट्टी भी कर सकते हो और मन करे तो नहा भी सकते हो। चलो बाबू मोसाई, अब आदम डाकू की मुलाकात भी ले ही लेते हैं, हमें भी पता चले कि आदम डाकू में कितना दम है। अरे गाड़ी रोको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मालूम है ना, पुलिस वाले आदम के एरिया में एंट्रेंस नहीं कर सकते। अरे बाबू मोसाई, मैं नया ऑफिसर हूँ, मुझे मालूम नहीं था, पर एक बार अपने सरकार से पूछ लो, अगर वो मुझसे मिलना चाहे तभी मैं जाऊँगा। ठीक है, हेलो सरकार, आपसे एक नया ऑफिसर मिलने आया है। कोई बात नहीं, आने दो उसे अंदर। जी सरकार। ऑफिसर, तुम जा सकते हो। अरे ये तो वही ऑफिसर है, पर ये ऑफिसर यहाँ क्या करने आया है? आइए आइए ऑफिसर, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं बाबू मोसाई, तकलीफ तो नहीं हुई, पर मुझे यहाँ देखकर तुम्हें जरूर तकलीफ हुई होगी। आदम डाकू? नहीं इंस्पेक्टर, अभी तुम जिस आदम से बात कर रहे हो वो डाकू नहीं, बिजनेसमैन है, AD संडास इंडस्ट्रीज का मालिक। ठीक है बिजनेसमैन साहब, वैसे बहुत चर्चे सुने हैं आपके डाकूपंथी के, सुना है आपकी इजाजत के बिना यहाँ इंसान तो
तो क्या परिंदा भी हग नहीं सकता? नहीं नहीं, ये तो गांव वालों का बड़प्पन है इंस्पेक्टर। वैसे आदम डाकू, बाहर इतने सारे बॉडीगार्ड्स रखे हैं तूने, जब तू हगने जाता है तब भी इन सबको साथ लेकर जाता है क्या? इंस्पेक्टर शुक्र मना कि अभी मैं तुझसे बिजनेसमैन बनकर बात कर रहा हूँ। अगर आदम डाकू बन के करता तो कब की 6 के 6 गोली तेरे भेजे में उतार दी होती। और डाकू आदम, तू भी शुक्र मना कि मुझे तेरे खिलाफ बोलने वाला कोई गवाह नहीं मिला। जिस दिन मिल जाएगा ना, यहीं से तुझे घसीटते हुए थाने ले जाऊंगा। आशा करता हूँ इंस्पेक्टर कि मेरे खिलाफ बोलने वाला गवाह तुम्हें जल्दी ही मिल जाए। और मैं भी आशा करता हूँ कि अगली बार जब हमारी मुलाकात हो तो बिजनेसमैन से नहीं, आदम डाकू से हो। ए सरकार, हुक्म करो, अभी इस ऑफिसर को उसकी औकात दिखाता हूँ। नहीं क्रिमिनल, ये अभी हमारा मेहमान बन के आया है, जाने दे इसे। सरकार, ये तो आपने मुझे रोक लिया, वरना ये पूरी मैगजीन उसके सीने में उतार देता। और मंडली, पता है आदमपुर में लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं कि कमोड में मत होगना, वरना आदम डाकू आ जाएगा। आइए आइए इंस्पेक्टर हिप्पू, बढ़िया सिक्योरिटी रखवाई है आपने मेरे लिए। हाँ बाबू मोसाई, तू आदम का टेंशन मत ले, तू बस अपने कमोड के बिजनेस में ध्यान दे। अरे नहीं इंस्पेक्टर, मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है। आज ही मैंने 2 ट्रक भर के कमोड बेचे हैं आदमपुर में। अरे सरकार सरकार, एक बुरी खबर है, सीजन 3 ने अपनी कमोड की फैक्ट्री शुरू कर दी है और आज ही उसने 2 ट्रक भर के कमोड बेचे हैं आदमपुर में। ये तो बुरा हुआ, अब सीजन 3 को देख के गाँव वाले भी कमोड बेचना शुरू कर देंगे। सरकार, ऐसा ही चलता रहा तो हमारा कमोड का बिजनेस भी ठप हो जाएगा और गांव वाले आपकी रिस्पेक्ट करना भी बंद कर देंगे। नहीं, ये तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। और अब तक तुम क्या कर रहे थे? जाओ सीजन 3 का काम तमाम कर दो। नहीं सरकार, नहीं जा सकते, क्योंकि पुलिस ने उसको Z+ सिक्योरिटी प्रोटेक्शन दी है। वहाँ पर जाना मतलब मौत को दावत देना है सरकार। और इंस्पेक्टर हिप्पू ने उन्हें परमिशन दी है कि कोई भी बंदा उस एरिया के आसपास भी दिखे तो उन्हें गोली मार देना। वहाँ पे स्पेशल ट्रेंड पुलिस फोर्स है और उनका निशाना कभी नहीं छूटता। इसीलिए सीजन 3 अपनी फैक्ट्री पे ही रहता है, वहाँ से बाहर ही नहीं निकलता है साला। यानी उस फैक्ट्री पे पुलिस वालों के अलावा कोई नहीं जा सकता? नहीं, पुलिस वाला भी नहीं जा सकता सरकार, सिर्फ इंस्पेक्टर हिप्पू ही जा सकता है अंदर। अच्छा, तो अब मैं समझ गया हमें क्या करना है। बेनी को बोलकर इंस्पेक्टर हिप्पू जैसी ही एक कार बनवा लो और वो कार हूबहू हिप्पू की कार से मैच होनी चाहिए, लाल बत्ती और नंबर प्लेट भी लगाना। फिर वही कार लेके मैं सीजन 3 की फैक्ट्री में घुसूंगा। वैसे क्या नाम है उसकी फैक्ट्री का? अरे वो कुछ था तो सही, वुमेन, हाँ ह्यूमन। ह्यूमन। अरे इप्पू, कैसे आना हुआ इधर और क्या चल रहा है आदमपुर में? और डीजीपी साहब, अभी तो आदमपुर में आदम डाकू का बुरा वक्त चल रहा है। अरे यहाँ तो बहुत सारे पुलिस वाले हैं, अगर मेरे से एक भी गलती हो गई तो ये लोग मुझे गोली मार देंगे। अरे रोको रोको गाड़ी रोको साहब जी, अपना ID दिखाओ पहले, तभी अंदर जाने दूंगा। अरे नहीं यार, अब तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं आदम हूँ, साले गोली मार देंगे। अरे वो बुड़बक इंस्पेक्टर हिप्पू की कार है, जाने दे, ससुरा इनसे ID मांग रहा है। अरे सॉरी साहब जी, वो बारिश की वजह से मैं पहचान नहीं पाया। जाओ जाओ, आप जा सकते हो, जान दो। अरे आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, वापस कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर नहीं रे, डाकू, आदम डाकू। अरे आदम डाकू, मेरे से गलती हो गई है कमोड की फैक्ट्री लगा के। आज के बाद मैं कमोड बेचूंगा तो क्या उस पे बैठूंगा भी नहीं। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये बात तुम्हें फैक्ट्री लगाने से पहले सोचनी थी ना। तुम गलती किए हो तो सजा तो अब तुम्हें मिलेगी। अरे डाकू आदम, गलती हो गई ना यार, प्लीज मुझे जाने दो। आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। काँप काहे रहे हो बे? ठीक है, तुम गलती की है ना, मुझे सॉरी बोल दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है, एक बार तो क्या, मैं आपको 100 बार सॉरी बोल दूंगा। नहीं, एक ही बार बोलना, पर मैं 3 गिनूं उसके बाद बोलना। 1 2 3 बोल। क्या हुआ? सॉरी बोल। साला बहुत ईगो है इंसान में। एक मौका दिया था फिर भी सॉरी नहीं बोला।
अरे इप्पू मन्ने समझ में ना आ रिया से कि आज आदमपुर छोड़कर तू मारे ऑफिस में क्यों बैठा से। ठीक है डीजीपी साहब, अगर आपको नहीं पसंद तो मैं चला जाता हूँ। नहीं रुको 1 मिनट, किसी का कॉल आ रिया से। हेलो डीजीपी स्पीकिंग। हेलो साहब, वो सीजन 3 का काम तमाम हो गया है और उनसे मिलने अभी अभी इंस्पेक्टर इप्पू ही गए थे तो उन्होंने ही मारा है। अरे के बकवास कर रिया से, इंस्पेक्टर इप्पू तो आज सुबह से मारी ऑफिस में बैठा से। तू रख फोन में बाद में बात करता सू। क्या हुआ डीजीपी साहब, सीजन 3 का गेम बच गया क्या? अरे हाँ, तन्ने कैसे पता भाई? अरे ये तो होना ही था, शेर के मुंह में हाथ डालोगे तो थोड़ी बचोगे, और ये आदम डाकू तो जंगली शेर है। अच्छा तो तन्ने मालूम था ये सब होने वाला से, इसीलिए तू आज सुबह से मारी ऑफिस में था। हाँ, अगर आदमपुर में होता तो पुलिस वाले मुझे ही अंदर कर देते। वैसे इप्पू ऐसी तो के वजह थी जो तूने सीजन 3 का गेम बजने दिया। अरे डीजीपी साहब, वो सीजन 3 कोई अच्छा आदमी नहीं था। आपको पता है उसने जहाँ फैक्ट्री लगाई वो किसकी जमीनें थी? अरे वो तो पता नहीं भाई किसकी थी। वो जमीनें आदमपुर के गरीब किसानों की थी जो सीजन 3 ने धोखे से हथिया ली थी। अगर सीजन 3 जिंदा रहता तो वो जमीनें उन गरीब किसानों को कभी नहीं मिल पाती। मानना पड़ेगा इप्पू, तू हमारा सबसे काबिल अफसर से। हाँ डीजीपी साहब, मैंने एक तीर से 2 निशाने लगा दिए। अब उन गरीब किसानों को अपनी जमीनें भी मिल जाएगी और आदम का भी गेम बच जाएगा। अरे भाई गरीबों को अपनी जमीनें तो मिल जाएगी, पर आदम का गेम कैसे बजेगा? अभी तक हमारे पास आदम के खिलाफ सबूत नहीं था, इसीलिए हम उसे नहीं पकड़ पा रहे थे, पर अब तो हमें सबूत मिल गया है। ये तो अच्छी बात से। कहाँ से मिला तुझे सबूत? मैंने सीजन 3 के गोडाउन में हिडन कैमरा लगा दिया था और उसमें साफ साफ सीजन 3 को आदम मारते हुए दिख रहा है। आप भी देख लो वो फुटेज। अरे वाह, बढ़िया काम किए हिप्पू, अब तो आदम नहीं बचेगा। हाँ डीजीपी साहब, अब आप वारंट निकालो आदम के नाम का और मुझे एक स्पेशल आर्म्ड पुलिस फोर्स दो। ठीक से, अभी आदम के नाम का वारंट निकालता सू और टीम भी देता सू। हाँ डीजीपी साहब, अब मैं आदम को घर में घुस के मारूंगा। वहाँ 100 पुलिस ऑफिसर होंगे पर आदम को पहली गोली मैं ही मारूंगा।